हेलो स्टूडेंट, एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 8.3 जो हमारी चल रही है उसका 8वां क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन हम हल करेंगे। 8वां का पहला क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में करा चुके। तो 8वां का सेकंड क्वेश्चन क्या है, पहले प्रश्न पढ़ेंगे। 8वां क्या है, निम्न वक्रों के लिए उनके सामने दिए गए बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था कि स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमको एक तो चाहिए बिंदु यानी कि x1 और y1 का मान, और चाहिए हमको ढाल, स्पर्श की ढाल, और यहाँ पर अभिलंब की ढाल भी हमको चाहिए। तो देखिए, जो दिया गया वक्र है उसका समीकरण हमको दिया गया है y² बराबर 4ax, जो क्या है एक परवलय का समीकरण है। यहाँ पर x बराबर a पर हमको स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अब देखिए, सबसे पहले हम ढाल ज्ञात कर लेते हैं या फिर बिंदु कंफर्म कर लेते हैं। बिंदु हमारा जो x1 तो है a, y1 और ज्ञात कर लेते हैं, या फिर ऐसा कर लो x बराबर a पर y बराबर क्या आएगा, या y² बराबर x बराबर a हम वक्र में रख रहे हैं, तो y² बराबर 4ax की जगह a रख दो, x बराबर a हम इसमें रख देंगे। तो यहां से y² बराबर क्या आएगा 4a², या y बराबर कितना आ जाएगा 2a। तो हमारा जो बिंदु होगा वो तो कंफर्म हो गया। बिंदु क्या है हमारा x का मान कोमा y का मान, a 2a, x बराबर a रखने पर y का मान कितना आ रहा है 2a। तो बिंदु तो हमारा ये हो जाएगा। अब देखते हैं हम प्रवणता पर। प्रवणता ज्ञात करने के लिए हमको वक्र का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना होगा। वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो ये वक्र है, इसका डिफरेंशियल कर रहा हूं x के सापेक्ष। y² का डिफरेंशियल होता है 2y, y² का 2y, लेकिन x के सापेक्ष है तो y का dy बटे dx, y² का 2y dy बटे dx बराबर 4a। हम कहां पर रखेंगे, बाहर, कांस्टेंट है। उसके बाद क्या है x का डिफरेंशियल होता है x के रेस्पेक्ट में 1। तो यहां से जो हमारा ये 2 से ये 4 दो बार काट देंगे तो dy अपॉन dx क्या आएगा, ये आएगा 2a अपॉन y। क्या है ये, स्पर्श रेखा का समीकरण। अब देखें आगे, बिंदु, कौन सा बिंदु, a 2a पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता जो हमारा dy बटे dx ज्ञात हुआ है उसमें a to a रख दीजिए, x की जगह a रख दीजिए, y की जगह 2a रख दीजिए। जो हमारा dy बटे dx है वो क्या है 2a बटे y, x है ही नहीं, इसमें x है ही नहीं, तो हम क्या करना है, केवल y का मान रखना है। तो ढाल हमारी क्या हो जाएगी स्पर्श रेखा की 2a बटे y, 2a बटे y, या और y का मान कितना है यहाँ पर देखिए 2a, तो कितना आएगा 1 आएगा। स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आएगी 1 आएगी। यहाँ पर गलती से a नहीं रखना है, 2a बटे a नहीं करना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या है y है बटे में, और y का मान हमको कितना रखना है 2a रखना है। तो एक नंबर देखते हैं, बिंदु a 2a पर स्पर्श रेखा का समीकरण। क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, या y माइनस 2a, ये x1 और ये y1, y माइनस 2a बराबर 1, m का मान कितना है 1, स्पर्श रेखा की ढाल 1 है, और x माइनस x1 का मान a, या y माइनस 2a
बराबर x माइनस ए, या माइनस का x को इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा माइनस का x, और y किसका है प्लस का है, बराबर माइनस का a और प्लस का 2a, दो एक उधर भेजो अक्षर के पास में, या माइनस का x प्लस y बराबर कितना बचेगा a बचेगा, या दोनों साइड माइनस से गुणा कर देंगे तो x प्लस का y माइनस का हो जाएगा और a माइनस का हो जाएगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस a बराबर 0, जो क्या है हमारा अभिष्ट स्पर्श रेखा का समीकरण है। इसका डिफरेंशियल करके जांच कर सकते हो, इसकी जो ढाल है वो 1 आएगी, dy/dx ज्ञात करके चेक कर सकते हो 1 आएगा, या फिर इसमें इस समीकरण में a और 2a हम इसमें रख सकते हैं, x का मान a, y का मान 2a रखेंगे तो हमारा जो समीकरण है संतुष्ट हो जाएगा, सब कुछ कट के 0 आ जाएगा। तो आगे देखते हैं सेकंड अभिलंब का समीकरण, y माइनस y1 किस बिंदु पर, इसी बिंदु पर a to a पर, इस लाइन को लिख सकते हैं बिंदु a to a पर अभिलंब का समीकरण, y माइनस y1 बराबर -1/m, अभिलंब की ढाल होती है -1/m x माइनस x1, मान रखेंगे y माइनस y1 का मान 2a बराबर -1/m का मान कितना है, स्पर्श की रेखा की ढाल कितनी है 1 है, x माइनस x1, या y माइनस 2a बराबर माइनस का x और प्लस का a, सोल्व करेंगे, या माइनस x इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस y बराबर देखेंगे a प्लस 2a, क्या आएगा x प्लस y इज इक्वल टू 3a, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस y माइनस 3a बराबर 0, जो अभिष्ट अभिलंब का समीकरण होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो वक्र का समीकरण हमको दिया गया है वो है एक्स वाई बराबर a स्क्वायर, और जो हमको बिंदु दिया गया है सामने अंकित बिंदु वो है a/t, a/t। यहाँ पर अब की बार हमको x बराबर नहीं दिया गया है, जो पिछले 2 क्वेश्चनों में दिया गया था x बराबर, जो हमको y का मान निकालना पड़ा। अब की बार x y दोनों का मान यहाँ पर दिया गया है। बिंदु तो हमारे पास है x1 y1, समीकरण ज्ञात करने के लिए बिंदु तो है लेकिन ढाल चाहिए, केवल हमको ढाल ज्ञात करनी है यहाँ पर। तो क्या करना है, वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम डिफरेंशियल करेंगे इस वक्र का, तो करते हैं x गुणा y, यानी कि u इंटू वी से डिफरेंशियल होगा, x ऐसा कि ऐसा लिख दीजिए, और y का इसके गुणा में डिफरेंशियल करिए, क्या होगा dy/dx, u डॉट वी मेथड से x छोड़ा y का dy/dx प्लस, अब y छोड़ो और x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 बराबर a स्क्वायर का डिफरेंशियल 0, अचर है यहाँ पर, इसका 0 हो जाएगा, या dy/dx x dy/dx बराबर -y, या dy/dx बराबर कितना आ जाएगा -y/x। ये क्या है, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब देखिए आगे, बिंदु कौन सा बिंदु है जो दिया गया है, a/t, a/t पर स्पर्श रेखा की प्रवणता m बराबर क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है, m बराबर -y/x, -y/x, y का मान ये रखिए, y/x, x क्या है a/t, तो यहां से a/at स्क्वायर, e कटेगा,
क्या आएगा 1/t², जो क्या है दिए गए वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी। एक नंबर, बिंदु AT, A/T पर स्पर्श रेखा का समीकरण हमसे पूछा है। तो समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, मान रखेंगे y माइनस y1 की जगह पर ये रखिए A/T बराबर m का मान क्या है 1/t²। स्पर्श रेखा की ढाल कितनी है, m का मान 1/t²। x माइनस x1 का मान कितना है 80। सोल्व करेंगे या t² का इधर गुणा कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा t² गुणा इस t² का इधर गुणा करेंगे तो y माइनस A/t तिरछा गुणा से बराबर 1 गुणा x माइनस 80। तिरछा गुणा से हमने t² को इधर भेजा है। आगे देखें, या t²y इसका गुणा अंदर किया है माइनस t² का इधर गुणा करेंगे तो एक t से एक t कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 80 बराबर इधर देखें स्पर्श रेखा की ढाल हमारी जो ज्ञात हुई थी वो -1/t² ज्ञात हुई थी, सही कर लेना, यानी कि माइनस तो क्या हो जाएगा -x और प्लस 80, या x आगे लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा, उसके बाद t²y और बराबर क्या है 80 + 80 यानी कि 280, जो हमारा क्या है स्पर्श रेखा का समीकरण होगा। अब देखें आगे सेकंड, बिंदु AT, A/T पर किसका निकालेंगे, हम अभिलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे। अभिलंब का समीकरण, स्पर्श और अभिलंब दोनों के समीकरण हमसे पूछे हैं प्रत्येक प्रश्न में। y माइनस y1 बराबर -1/m x माइनस x1, मान रखेंगे y माइनस y1 का मान A/T बराबर -1/, क्या रखना है स्पर्श रेखा की ढाल m का मान रखना है, जो क्या है -1/t² x माइनस x1 x माइनस 80, या y माइनस A/T बराबर क्या हो जाएगा इधर t² हो जाएगा प्लस का t² x माइनस 80, t² का अंदर गुणा करेंगे क्या होगा यहां से y माइनस A/T बराबर t² का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा t²x और -80³ आगे देखें, प्रत्येक पद को यानी कि दोनों पक्षों को t से गुणा कर दो या फिर t एलसीएम ले लो, तो t से गुणा कर रहा हूं तो ty माइनस a बराबर t³ माइनस 8t⁴ एलसीएम ले लो, चाहे t से दोनों पक्षों का गुणा कर दीजिए। t²x को इधर लेकर आओ, t³ को माइनस का हो जाएगा, उसके बाद प्लस का ty और उसके बाद बराबर a इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा -8t⁴। दोनों पक्षों को किससे गुणा कर देंगे, माइनस से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा t³ माइनस ty बराबर a⁴ प्लस का हो जाएगा a माइनस का हो जाएगा, जो क्या है अभिष्ट अभिलंब का समीकरण होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया वक्र क्या है, एक पैराबोला है
परवलय का समीकरण है जो इस बिंदु से क्या होता है, संतुष्ट होता है, जो हमको दिया गया है। तो इस बिंदु पर हमको स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बिंदु तो हमको दिया गया है x1 y1 का मान। अब हमको सबसे पहले अवकलन करके ढाल ज्ञात करनी होगी, प्रवणता ज्ञात करनी होगी। तो वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डिफरेंशियल करेंगे इस वक्र का, जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, y² का 2y और y का dy/dx बराबर 4ax का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 4a। यहाँ से जो हमारा dy/dx आएगा वो कितना आ जाएगा, 2a/y, 2 से 4 ये कट के 2a/y रह जाएगा। बिंदु कौन सा बिंदु, a/m² और 2a/m पर स्पर्श रेखा की प्रवणता m बराबर जो हमारा डिफरेंशियल आया dy/dx आया, उसमें हम इस बिंदु को रख देंगे 2a/y। 2a/y का मान कितना है, 2a/m, ये y का मान रख देंगे इस जगह पर 2a/m, या 2a से ये 2a कटेगा, क्या रह जाएगा, m। m बराबर कितना आया, m ही आता है। यहाँ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता m बराबर m ही रहेगी, m का मान m ही रखना है हमको। तो एक नंबर स्पर्श रेखा का समीकरण, कौन सा बिंदु बोल के देना, स्पर्श रेखा का समीकरण, किस बिंदु पर, इस बिंदु पर। तो स्पर्श रेखा का हम समीकरण लिख देंगे, ये होता है, मान रख रहा हूं y-y1 का मान है यहाँ पर 2a/m बराबर m का मान रखेंगे m का मान कितना है, m ही आया। x-x1 का मान कितना है, a/m²। हल करेंगे, या y-2a/m बराबर mx a/m, क्या आएगा, a/m। या तो 2a/m और a/m को ऐड कर लो, या फिर m से प्रत्येक पद को या दोनों पक्षों को गुणा कर देंगे। तो ऐसा कर लीजिए, दोनों पक्षों को m से गुणा कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, my-2a, m से गुणा इधर की साइड हो गया, इधर कर रहा हूं m²x - a। अगले स्टेप में माइनस का m²x, x का पद लिख दिया, प्लस my बराबर क्या है, माइनस का a और प्लस का 2a, या माइनस m²x प्लस my बराबर क्या है, a। अब दोनों पक्षों को माइनस से गुणा कर रहा हूं मैं, m²x - my बराबर क्या बचेगा, माइनस का a, इधर लेके आ रहा हूं प्लस का a, जो क्या है, अभिष्ट स्पर्श रेखा का समीकरण होगा। अब देखें सेकंड, अभिलंब का समीकरण। y-y1 बराबर -1/m x - x, ये सूत्र होता है अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करने का। y-2a/m, y1 का मान रख दिया, -1/m का मान रखो, स्पर्श रेखा की ढाल रखो, m का मान क्या है, m ही है। x - x1 का मान रखिए a/m²। सोल्व करेंगे, या इस m का तिरछा गुणा से इधर गुणा कर रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, my माइनस इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a बराबर -1 बच रहा है, उसका अंदर गुणा कर रहा हूं तो -x
और प्लस ए बटे एम स्क्वायर, या माइनस एक्स को इधर ले आओ, प्लस का एक्स प्लस एम वाई बराबर 2a प्लस ए बटे एम स्क्वायर। आंसर को हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या फिर प्रत्येक पद को या दोनों पक्षों को एम स्क्वायर से भी गुणा कर सकते हैं। तो एम स्क्वायर से गुणा कर रहा हूँ दोनों पक्षों को, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स, या फिर एलसीएम भी ले सकते हो, एम स्क्वायर एक्स प्लस एम क्यूब वाई। एम स्क्वायर से यहाँ गुणा हो गया, इस जगह पर हो गया बराबर 2a एम क्यूब, इधर एम स्क्वायर से गुणा हो गया, एम स्क्वायर आएगा सॉरी यहाँ पर, और प्लस ए, या एम स्क्वायर एक्स प्लस एम क्यूब वाई बराबर ए कॉमन ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 1। आंसर कहीं भी छोड़ सकते हो यहाँ पर, लेकिन सबसे पहले हमको x का गुणांक लिखना है, उसके बाद y का गुणांक, और लास्ट में जो हमारा होगा अचर पद होगा, ये जो है हमारा अविष्ट अभिलंब का समीकरण है। अगला क्वेश्चन देखें, जो वक्र हमको दिया गया है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, यानी कि हाइपरबोला अति परवलय। यानी इस बिंदु पर कौन सा बिंदु है, ए सेक थीटा बी टेन थीटा, जो इसको क्या करेगा, संतुष्ट करता है। बिंदु हमको वही दिया जाता है जो समीकरण संतुष्ट कर लेता है, यानी कि ए सेक थीटा बी टेन थीटा, एक्स और वाई का मान अगर यहाँ पर रखा जाए, एक्स की जगह ये रख दो, वाई की जगह वक्र में ये रख दो, तो इसको सोल्व करने के बाद एक आ जाएगा। तो यही हमारा जो बिंदु है वो इसको संतुष्ट करेगा। बिंदु हमको दिया गया है, इस टाइम देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए अवकलन करेंगे, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन कर रहे हैं, वक्र का लाइन लिखनी है यहाँ पर, तो डिफरेंशियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वायर का 2y dy बटे dx, और एक का डिफरेंशियल 0, यहाँ से देखिए 2y बटे बी स्क्वायर dy बटे dx माइनस का बराबर माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर, माइनस 2 से ये माइनस 2 काट दीजिए, क्या आएगा dy बाई डी एक्स कितना आएगा, बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इधर आएगा अपॉन ए स्क्वायर डॉट एक्स अपॉन वाई। ये क्या है, ये हमारा स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात हो गई, लेकिन किस बिंदु पर लेनी, इस बिंदु पर। तो बिंदु कौन सा है, ए सेक थीटा बी टेन थीटा पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होनी चाहिए, m बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डॉट एक्स बटे वाई, एक्स की जगह ये रखिए, वाई की जगह ये रखिए, एक्स की जगह रख रहा हूँ ए सेक थीटा और वाई की जगह बी टेन थीटा, यहाँ से एक बी कटेगा एक ए कटेगा, तो हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता m बराबर क्या आएगी, m बराबर देखिए b अपॉन ए डॉट सेक को लिख रहा हूं मैं 1 अपॉन कोस थीटा डॉट टेन थीटा को लिख रहा हूं मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस से कोस कटेगा, यानी क्या आएगा b अपॉन ए डॉट 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन वापस फिर हमको 1 अपॉन साइन लिखना पड़ेगा आंसर के हिसाब से। तो एक नंबर इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण, ढाल हमारी ज्ञात हो चुकी, बिंदु हमको दिया गया है, x1 y1 का मान हमको दिया गया है, m का मान हमने ज्ञात कर लिया, y माइनस y1 की जगह रखिए b टेन थीटा, इस बिंदु पर हमको समीकरण
निकालना है, ज्ञात करना है, बराबर m का मान रखेंगे क्या है, b अपॉन a साइन थीटा। ये हो गया हमारा m का मान। x माइनस x1 का मान रखिए a सेक थीटा। अब सोल्व करेंगे इसको, या तो पूरी समीकरण को साइन कोस में चेंज कर लीजिए। हमारी जो ढाल है वो हमने साइन कोस में रखी है, कोसेक में नहीं चेंज की। या फिर अभी इस टाइम ऐसा करिए, ए साइन थीटा जो बटे का मान है इसको इधर गुणा कर रहा हूं मैं, तो गुणा करेंगे ए साइन थीटा का हो गया y से गुणा माइनस ए बी साइन थीटा टेन थीटा बराबर बराबर लिख रहा हूं बी एक्स। क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस ए बी सेक थीटा। आगे देखें, अब मैं क्या कर रहा हूं कि ए साइन थीटा वाई, एक्स और वाई के पदों को मैं एक साइड कर रहा हूं और अचरों को, जितने भी अचर हैं सबको एक साइड कर रहा हूं। तो ये हमारा इधर रख लिया और इस बी एक्स को मैं इधर लेके आ रहा हूं, माइनस का बी एक्स बराबर बराबर में देखिए क्या है, बराबर में है, इसको मैं उधर भेज रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, प्लस का ए बी साइन थीटा टेन थीटा, और क्या है, प्लस का ए बी, सॉरी माइनस का ए बी सेक थीटा, या ए साइन थीटा वाई माइनस बी एक्स बराबर ए बी में कॉमन ले रहा हूं अचरों में से, अचरों में से ए बी हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कैसा भी कर सकते हो, इस जगह से भी हम साइन कोस में चेंज कर सकते हैं यहीं से, और इस तरीके से करना है तो इस तरीके से कर लेंगे। क्या बचेगा अंदर, साइन थीटा, अचरों में से ए बी कॉमन लिया तो साइन थीटा और टेन थीटा को मैं लिख रहा हूं साइन थीटा बटे कोस थीटा, माइनस क्या बचेगा, ए बी कॉमन जाने के बाद सेक थीटा, यानी कि 1 अपॉन कोस थीटा। तो पूरे प्रश्न को या समीकरण को हमने साइन कोस में बदल लिया। माइनस बी एक्स बराबर ए बी, क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे कोस थीटा, ये हो जाएगा। या ए साइन थीटा वाई माइनस बी एक्स, इधर सेम चल रहा है, एक्स वाई के पद तो स्थिर है बिल्कुल, अचर पद जो अचर है उनको हम टोटल कर रहे हैं, साइन कोस में चेंज, इधर तो साइन कोस में चेंज हो ही गया पहले से ही। ए बी माइनस में कॉमन ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा। माइनस कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो क्या है हमारा फॉर्मूला है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन एलसीएम चल रहा है हमारा ये कोस थीटा, कोस से एक कोस यहाँ कट जाएगा। क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा वाई माइनस बी एक्स बराबर क्या है, माइनस का ए बी कोस थीटा। अब क्या कर रहा हूं मैं, माइनस ए बी कोस थीटा का मैं प्रत्येक पद में भाग दे रहा हूं, इस जगह पर, इस जगह पर और इस जगह पर माइनस ए बी कोस थीटा का भाग दे रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा वाई, ए साइन थीटा वाई बटे इसका भाग दे रहा हूं माइनस ए बी कोस थीटा का। आगे देखिए, माइनस बी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस ए बी कोस थीटा बराबर माइनस ए बी कोस थीटा बटे माइनस ए बी कोस थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये माइनस ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, x बटे ए कोस थीटा
प्लस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, x का पद, उसके बाद लिख लो y का पद, माइनस क्या बचेगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी कि टेन थीटा, टेन थीटा y बटे b बराबर 1। यह आंसर हम यहां पर छोड़ सकते हैं, आंसर को हम यहां पर भी छोड़ सकते हैं, जो क्या है हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण होगा। सेकंड लिखेंगे अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण के लिए हमको अभिलंब की ढाल चाहिए। समीकरण क्या होता है अभिलंब रेखा का, y माइनस y1 बराबर माइनस 1 बटे m x माइनस x1, y माइनस बी टेन थीटा बराबर माइनस 1 बटे m का मान रखेंगे, स्पर्श रेखा की ढाल रखेंगे b बटे a साइन थीटा, x माइनस x1, x1 का मान कितना है a सेक थीटा। आगे देखें, या y माइनस बी टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस a साइन थीटा अपॉन b, ये हमारी क्या है अभिलंब की प्रवणता है, x माइनस a सेक थीटा। उसके बाद देखेंगे इस b का मैं इधर गुणा कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, बी वाई माइनस बी स्क्वायर टेन थीटा, b का हमने इधर गुणा कर दिया बराबर इस a साइन थीटा का माइनस a साइन थीटा का अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस a साइन थीटा डॉट x, ये गुणा हो गया, और प्लस का क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन थीटा सेक थीटा, साइन थीटा डॉट सेक थीटा, या बी वाई। अब ऐसा करते हैं, x और y के पदों को एक साइड कर लेते हैं, बाकी अक्षरों को उधर भेज देते हैं। तो a साइन थीटा डॉट x प्लस का हो जाएगा इधर की साइड, प्लस बी वाई बराबर देखेंगे, बराबर में क्या है a स्क्वायर साइन थीटा सेक थीटा, और प्लस का बी स्क्वायर टेन थीटा बराबर a साइन थीटा x प्लस बी वाई बराबर देखेंगे a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा साइन, और ये क्या है 1 बटे कोस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन बटे कोस टेन थीटा, बी स्क्वायर टेन थीटा, इसको हल करेंगे क्या आएगा 10 आएगा, या a साइन थीटा x प्लस बी वाई बराबर टेन थीटा, क्या करेंगे हम कॉमन लेंगे तो बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, टेन थीटा का हम प्रत्येक पद में भाग दे देते हैं, इस टेन थीटा का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को उधर ही छोड़ देते हैं। तो टेन थीटा का जब मैं भाग दूंगा तो इस जगह पर क्या हो जाएगा साइन, इस तरह लिख लो एक बार, a साइन थीटा x बटे टेन थीटा प्लस बी वाई बटे टेन थीटा बराबर, इधर जब भाग देंगे तो बचेगा केवल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कट जाएगा टेन थीटा। उसके बाद ये क्या है साइन, और ये क्या है साइन बटे कोस, तो क्या रह जाएगा यहाँ पर, इधर लिख रहा हूँ, या a साइन से साइन कटेगा, 1 बटे कोस यानी कि a कोस थीटा इंटू एक्स, उसके बाद प्लस का b कोट थीटा y बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हमारा अभिष्ट अभिलंब का समीकरण है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर F और G, जो आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, आपको करना है। देखिए जो प्रश्न नंबर F है वो क्या है, y बराबर जो वक्र दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, इसके लिए हमको क्या करना है dy बटे dx ज्ञात करना है। केवल हमको बिंदु हमको दिया गया है x1 y1, जो स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण में रख देंगे, और ढाल की जरूरत है हमको, स्पर्श रेखा के ढाल के लिए dy बटे dx ज्ञात करना है। dy बटे dx आएगा 4x माइनस 3
4x माइनस 3 में क्या करना है, x का मान 1 रख देना है, y इसमें है ही नहीं, तो हमारी एक्चुअल ढाल आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद अगला देखिए, x बराबर 80 स्क्वायर y बराबर 280, इसका डिफरेंशियल और इसका डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट में करके समीकरण 2 में 1 का भाग देना है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था। उसके बाद हमको 2 में 1 का भाग देने के बाद t बराबर 1 उसमें रख देना है, t बराबर 1 रख देंगे, dy बटे dt से dt कट जाएगा, dy बाई dx जो हमारा आएगा उसमें t बराबर 1 रखना है, हमारी स्पर्शरेखा की ढाल m का मान आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, बिंदु हमारे एक्चुअल नहीं है इस टाइम, तो इसमें t बराबर 1 रख देंगे और इसमें भी t बराबर 1 रख देंगे, तो क्या आएगा a और 2a, क्या आ जाएगा a to a, ये हमारा बिंदु हो जाएगा। अभिलंब और स्पर्शरेखा दोनों के समीकरणों में ये हमारा बिंदु होगा। इस तरह से आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चनों को हल करना है। तो एक्सरसाइज 8.3 का आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो हमारा वक्र दिया गया है वो प्राचलिक समीकरण दी गई है, x बराबर और y बराबर दो समीकरण दी गई है थीटा के रूप में, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर हमको स्पर्शरेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ढाल की सोचते हैं। ढाल के लिए हमको अब वक्रों का प्राचल थीटा के सापेक्ष हम डिफरेंशियल करेंगे। तो x का हम डिफरेंशियल कर रहे हैं इस वाली इक्वेशन का, dx अपॉन डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में। आगे बढ़ेंगे, थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में होता है अवकलन 1 और साइन थीटा का कोस थीटा, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या है, इस इक्वेशन का हम डिफरेंशियल कर रहे हैं, जीरो अचर का किसी के भी सापेक्ष करो डिफरेंशियल जीरो होता है, माइनस कोस थीटा का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से क्या आएगा प्लस का साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद आएगा समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, तो समीकरण 2 में 1 का भाग मैं दे रहा हूं, dy अपॉन डी थीटा में dx अपॉन डी थीटा का भाग देंगे, क्या आएगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ये हमारा डी थीटा यहाँ पर कट जाएगा, तो dy बटे dx हमारा आएगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। इसमें क्या करेंगे हम, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 रख देंगे। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी, m बराबर साइन पाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस कोस पाई बाई 2 बराबर साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 बटे 1 प्लस कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, तो यहाँ से जो m का मान आएगा हमारी स्पर्श रेखा की ढाल आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। उसके बाद बिंदु ज्ञात करने के लिए, बिंदु का मतलब हमको x और y का मान निकालना है, थीटा का मान नहीं निकालना है। x y का मान ज्ञात करने के लिए x थीटा बराबर पाई बटे 2 रखने पर, कहाँ रखने पर, वक्रों में, तो रखिए x बराबर थीटा की जगह पाई बटे 2 प्लस साइन पाई बटे 2, यानी कि पाई बटे 2 प्लस 1, साइन 90 का मान कितना होता है 1। और दूसरा बिंदु क्या है, y बराबर 1 माइनस कोस थीटा, कोस पाई बटे 2 बराबर 1 माइनस 0 कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमारा जो बिंदु होगा वो कौन सा है, बिंदु हमारा है पाई बटे 2 प्लस 1 कोमा 1, एक्स वाई का मान हमारा ये हो जाएगा पाई बटे 2 प्लस 1, ये पहला बिंदु है, x1 का मान है, और ये किसका है, y1 का मान है। अब देखें आगे, 1 नंबर स्पर्श रेखा का समीकरण, मैं इस मान रख रहा हूं y माइनस y1 का मान कितना है 1 बराबर m का मान कितना है, ढाल 1, ढाल कितनी है यहाँ पर 1 है। x माइनस x1 का मान रख रहा हूं मैं पाई बटे 2 प्लस 1, देखिए y माइनस y1 का मान रख दिया बराबर m, x माइनस x1 का मान ये रख दिया, ये वाला हल करेंगे। अब y माइनस 1 बराबर x माइनस पाई बटे 2 और माइनस का 1, उसके बाद
-1 से ये -1 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का x प्लस का y बराबर माइनस का π/2 या x माइनस y बराबर π/2, जो हमारा क्या है, स्पर्श रेखा का अभीष्ट समीकरण होगा। सेकंड क्या ज्ञात करना है, अभिलंब रेखा का समीकरण। तो ये होता है अभिलंब का समीकरण। इसमें हम मान रख रहे हैं y माइनस y1 का मान 1 रख दिया बराबर m का मान 1/m का मान 1 और x माइनस x1 का मान कितना है, π/2 + 1। सोल्व करेंगे, y माइनस 1 बराबर माइनस का x, माइनस 1 का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस x और प्लस का π/2 + 1। उसके बाद x को आगे लेके आएंगे प्लस y और बराबर में क्या है, π/2। इस 1 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 2। आंसर यहाँ छोड़ सकते हो, या फिर x प्लस y बराबर पाई प्लस 4/2 या 2x प्लस 2y बराबर पाई प्लस 4, यहाँ भी छोड़ सकते हो। ये हमारा क्या होगा, अभिलंब का समीकरण होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगले जो पार्ट नंबर 6 होगा, उसमें हम एक्सरसाइज 8.4 सन्निकटन मान अवकलन का प्रयोग करके हम सन्निकटन मान ज्ञात करेंगे। जैसे कि हम √25 का मान तो जानते हैं, तो √25.5 का मान, इस तरह से हमको ये क्वेश्चनों के मान निकालने हैं जो किसके द्वारा, अवकलनों का अनुप्रयोग या अवकलनों के प्रयोग द्वारा हमको सन्निकटन मान ज्ञात करने हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।